हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्चुअल क्लास के एक और वीडियो में मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का अध्याय 6 है और आज हम लोग एक नए विषय के बारे में पढ़ेंगे। यह विषय हमारे ट्रेडिंग को कई गुना मजबूत बना देता है। अगर इस विषय में बताए गए टूल्स का आप लोग प्रयोग करते हैं तो यह टूल आपके नुकसान को तो कम करेगा ही करेगा, साथ में आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकता है। यह सभी सफल ट्रेडरों द्वारा प्रयोग किया जाता है और यह बहुत ही प्रचलित टूल्स है। तो हम लोग उस टूल के बारे में अगर हम जाने तो आज के विषय में अध्याय 6 में जो हम लोग टूल पढ़ेंगे उस टूल का नाम है स्टॉप लॉस थ्योरी। स्टॉप लॉस थ्योरी, ठीक है। आज हम लोग स्टॉप लॉस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसी थ्योरी है, इसका प्रयोग जितने सफल ट्रेडर हैं सभी लोग करते हैं और जितने असफल ट्रेडर हैं वो इस थ्योरी का प्रयोग करते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी असफल ट्रेडर हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार, जुआ या फिर गैम्बलिंग कह करके इसको नकार देते हैं, उसका रीजन यही है कि वो लोग इस थ्योरी का प्रयोग करते ही नहीं है। और जबकि जितने भी ट्रेडर हैं उनको इस थ्योरी का प्रयोग करना ही चाहिए। देखिए, इस थ्योरी का प्रयोग करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका टेंशन कम होता है, साथ में आप इस थ्योरी का प्रयोग करके अपने स्टॉप लॉस को कम करके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने पूछा भी था, जो पहले से स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं है, उन्होंने पूछा था कि स्टॉप लॉस थ्योरी के बारे में आप डिटेल से एक वीडियो बनाइए और बताइए कि ये स्टॉप लॉस थ्योरी क्या होती है। तो मांग पर और साथ में हमारे सब्जेक्ट में ये विषय चल भी रहा है, तो अभी हम लोग इस थ्योरी का प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे हमारा स्टॉप लॉस कम हो जाता है, हमारा नुकसान कम हो जाता है और हमारे प्रॉफिट्स कैसे बढ़ने लगते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं अभी हम लोग देखते हैं। पहले इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, आजकल बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, क्यों पैसा कमा रही हैं? इंश्योरेंस आपका करके वो भी तो कमा रही हैं। आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। जैसे एक गाड़ी को ले लेते हैं, मान के चलिए ये कोई आपकी गाड़ी है, ठीक है। ये कोई आपकी गाड़ी है। अब इस गाड़ी को आपने लिया कितने में? मान के चलिए आपने 5 लाख में लिया। इस गाड़ी को आपने 5 लाख में लिया, ठीक है। इस गाड़ी को आपने 5 लाख में लिया और साथ में आपने इस गाड़ी का 50,000 का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। 5 लाख की गाड़ी है और 50,000 का बीमा है। ये बीमा क्यों करवाया जाता है? ये बीमा इसलिए करवाया जाता है ताकि ये आपका 50 लाख, वो जो 5 लाख रुपए है वो सिक्योर रहे। बाई चांस किसी अनहोनी में या कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, बहुत ज्यादा बेकार हो गई, टूट गई, खराब हो गई, जिसमें आपका जो खर्च आने वाला है वो 4 लाख का खर्च ही आ रहा है ना। जब 4 लाख का खर्च आ रहा है, 5 लाख की आपकी गाड़ी है, तो आपका नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 50,000 का बीमा करवा लिया है तो इस 50,000 में आपका जो 4 लाख का खर्चा था वो कवर हो जाएगा। मतलब जो बीमा कंपनी है वो आपकी गाड़ी को बनवा करके देगी, आपसे कोई पैसा नहीं लेगी, बशर्ते आपने जब बीमा करवाया था वो 50,000 का आपने बीमा करवा लिया। तो इससे क्या हुआ? ये आपके कैपिटल की सिक्योरिटी हो गई, यानी कि आपने 5 लाख की जो गाड़ी ली थी उसकी सिक्योरिटी हो गई कि आपकी गाड़ी सुरक्षित हो गई
कि अगर आपको आपकी गाड़ी में कोई नुकसान आता है तो ये बीमा इसको कवर करेगा। होता है? ठीक है। अब दूसरा उदाहरण ले लो। आप देखते हो गाड़ी में आप लोग जब बाइक चलाते हो या फिर गाड़ी चलाते हो तो उस समय आपको अगर फोर व्हीलर चला रहे हो तो सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलते हैं, या फिर अगर आपने टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको हेलमेट की सलाह देते हैं। साथ में गाड़ियों में अब इस समय बहुत सारे गाड़ियों में सुरक्षा की सेफ्टी की बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे एयर बैग आ गया है। तो ये सारी चीजें क्यों बनाई जाती हैं? ये सारी चीजें इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर कोई ऐसी कैजुअलिटी हो तो हमको कम से कम नुकसान हो, इसीलिए तो सारी चीजें बनाई जाती हैं। अगर ये सारी चीजें ना हो तो भाई एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं है, सर पे गाड़ी चढ़ गई तो हमारी तो सीधा स्पॉट डेड हो जाएगा, खत्म हो गया, काम खत्म। हमारी लाइफ को बचाने के लिए हेलमेट जरूरी बनाया गया है। और एयर बैग्स वगैरह या सीट बेल्ट वगैरह फोर व्हीलर में होती है, क्यों होती है? ताकि अगर एक्सीडेंट हो, अगर कोई नुकसान हो तो हमारे शरीर को कम से कम नुकसान हो, तभी तो सेफ्टी की चीजें यूज की जाती हैं। नहीं तो इनको बनाने का क्या रीजन था? कोई रीजन नहीं था। तो उसी तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं तो स्टॉक मार्केट में भी रिस्क को कम करने के लिए ये स्टॉप लॉस नामक एक इंश्योरेंस है। ये टूल्स को मान सकते हो कि इंश्योरेंस है। इसको लगाने से ये होता है कि अगर मार्केट में कभी कोई ऐसा बहुत बड़ा न्यूज है या मार्केट क्रैश हुआ तो ये आपके नुकसान को कम करता है, आपके कैपिटल की सेफ्टी रखता है। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है। ठीक है। अब इसके बगैर अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इंश्योरेंस न करवाए हैं तो आपको कितना नुकसान होगा, अगर हेलमेट ना पहने हो तो कितना नुकसान होगा, सीट बेल्ट ना लगाए हो तो कितना बड़ा नुकसान होगा, और एयरबैग्स ना हो तो आजकल जो लग्जरी गाड़ी आती हैं 120, 130, 150, 200 चलती हैं, अगर वो एक्सीडेंट हो जाए, अगर एयरबैग ना खुले तो आदमी की क्या कंडीशन होगी। तो हमारी सुरक्षा के लिए जिस तरीके से बीमा या फिर हेलमेट, सीट बेल्ट जरूरी होता है, उसी तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारे कैपिटल की सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इसीलिए जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं या जो समझदार लोग होते हैं, जिनको समझदार लोग आप कह सकते हैं कि वो जो अगर हेलमेट पहन रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट पहन रहे हैं तो आप बहुत समझदार हैं। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं सीट बेल्ट पहन रहे हैं तो आप बहुत समझदार हैं। आपके गाड़ी में अगर इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस करवा के रखा है तो आप बहुत समझदार हैं। और जो लोग लापरवाह होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ से लापरवाह होते हैं, अपने परिवार से लापरवाह होते हैं, वो ना हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ना बीमा गाड़ी का रखते हैं, ना सीट बेल्ट लगाते हैं, तो इनको लापरवाह लोग कहेंगे। तो अगर आप लोग भी अभी तक हेलमेट नहीं पहनते थे, फोर व्हीलर चलाते थे, सीट बेल्ट नहीं पहनते थे, और आपकी गाड़ी में अगर इंश्योरेंस नहीं है, तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इन चीजों को कंप्लीट करके रखें। ये आपकी लाइफ को सुरक्षित रखते हैं, आपके कैपिटल को सुरक्षित रखते हैं, और आपकी उम्मीद में जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आप ही के ऊपर डिपेंड हैं, जो आप ही की कमाई पर डिपेंड है, जो आप ही के सहारे पर डिपेंड है, उनको भी अच्छी लाइफ देते हैं। तो ठीक है। तो ये सारी चीजें कितनी जरूरी हैं? अगर आपको लाइफ में अच्छे प्रॉफिट गेन करने हैं, यानी कि लाइफ में अच्छे मौज मस्ती करनी है, यानी कि लाइफ में अच्छे मजे लेने हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट का प्रयोग करें, और गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है तो इंश्योरेंस भी करवा करके रखें। अगर कोई ऐसी अनहोनी होती है तो ये आप लोगों को सेफ्टी प्रदान करेंगे। और यदि आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं और स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हों, स्विंग ट्रेडर हों, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हों, या फिर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हों, स्कैल्पर हों, किसी भी कंडीशन के ट्रेडर हों, तो आप लोगों को स्टॉप लॉस का प्रयोग करना ही चाहिए। इससे क्या होगा? इससे मार्केट में आप लंबे समय तक रुके रहेंगे और इस अपने जो नुकसान को कम करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे ये टूल्स। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरी बात आती है कि स्टॉप लॉस होते कितने तरीके के हैं, है ना। जैसे गाड़ी में सुरक्षित करने के लिए, हमको सुरक्षित करने के लिए बीमा होता है,
या फिर हेलमेट होता है या फिर सीट बेल्ट होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टॉप लॉस कितने तरीके के होते हैं। हमारे कैपिटल को सेव करने के लिए या हमारे कैपिटल को बढ़ाने के लिए कितने तरीके के स्टॉप लॉस होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें जो स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस 3 तरीके के होते हैं, 1, 2 और 3। हम तीनों तरीके की स्टॉप लॉस को समझेंगे, ठीक है। इन तीनों तरीके के स्टॉप लॉस को समझेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे कैपिटल को सिक्योर करते हैं और कैसे हमारे प्रॉफिट को बढ़ाते हैं, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले स्टॉप लॉस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला स्टॉप लॉस जो कहलाता है, उस स्टॉप लॉस को बोलते हैं पहला स्टॉप लॉस। पहला स्टॉप लॉस है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक स्टॉप लॉस या फिर प्राइमरी स्टॉप लॉस, ठीक है। तो पहला स्टॉप लॉस है बेसिक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस है बेसिक स्टॉप लॉस। और दूसरा स्टॉप लॉस जो कहलाता है, दूसरे स्टॉप लॉस का नाम है आपका ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉप लॉस है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। और तीसरा स्टॉप लॉस जो आता है, उस तीसरे स्टॉप लॉस को कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। 3 स्टॉप लॉस होते हैं। अब तीनों स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ये तीनों स्टॉप लॉस कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पहला स्टॉप लॉस। पहला स्टॉप लॉस क्या है? पहले स्टॉप लॉस को कहते हैं बेसिक स्टॉप लॉस। अब यहां पर हम थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम समझते। देखिए मान के चलिए ये 3 आपकी लाइनें हैं, ये 3 लाइनें हैं, 4 ले लो। समझिएगा, स्टॉप लॉस थ्योरी के बारे में अच्छे समझिएगा। ये क्या है? ये स्टॉप लॉस, मान के चलिए मार्केट यहां पर है, ठीक है। मार्केट अगर यहां पर है तो ये क्या कहलाएगा? जहां पर मार्केट है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जहां पर मार्केट ओपन है, उसके ऊपर के हिस्से के जितने भी लाइनें होती हैं उनको कहा जाता है रेजिस्टेंस, और जो नीचे की लाइनें होती हैं उनको कहा जाता है सपोर्ट। यानी जो नीचे होंगे वो डिमांड जोन के होंगे, जो ऊपर होंगे वो सप्लाई जोन के होंगे। कैसे? अभी समझते हैं। हम ये मानते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट यहां पर है, ठीक है, यहां पर। अब इसके नीचे यदि मार्केट जाएगी तो यहां पर क्या है? सपोर्ट है, डिमांड जोन है, एक यहां पर डिमांड जोन है। और जब ऊपर जाएगी मार्केट तो क्या होगा? स्टॉक ऊपर जब जाएगा तो ये इसका सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन है। यानी कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम में कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर है, अब इस समय मार्केट यहां पर है तो हमको क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट या तो यहां पर है या तो यहां पर है। सपोज कीजिए कि मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहां आ गई, ठीक है। यहां पर आपको कोई बुलिश साइन मिला। बुलिश साइन मतलब अभी तक जितने हमने कैंडल पढ़ाई या आगे जितनी कैंडल पढ़ाएंगे उनको यह है कि अगर बुलिश कैंडल है तो आपका कहां पर बने? सपोर्ट पर बने। बेरिश कैंडल है कहां पर बने? रेजिस्टेंस पर बने। तो अगर सपोर्ट पर कोई कैंडल बनी है, ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस हमने बताया था कैंडल के नीचे के स्टॉप लॉस लगाना है। तो मान के चलिए आपने यहां स्टॉप लॉस लगा दिया और यहां पर ट्रेड ले लिया। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई ऐसी न्यूज आ गई, पहली बेसिक स्टॉप लॉस के बारे में समझिएगा। कोई ऐसी न्यूज आ गई कि आपने जो टारगेट सेट किया है कि हमको इतना टारगेट लेना है, वहां तक मार्केट नहीं गई। अचानक में मार्केट में क्या हुआ? गिरना शुरू हो गई। तो चक्कर क्या, हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है
कि अगर हम स्टॉप लॉस ना लगाए हों, अगर स्टॉप लॉस सेट ना किए हों, तो हम चुपचाप देखते रहते हैं, मार्केट गिरती रहती है, हम देखते रहे कि कहाँ तक गिरेगी, होप लगा के रखते हैं शायद यहाँ से उठ जाए, शायद यहाँ से ऊपर चली जाए, शायद यहाँ से ऊपर चली जाए। ऐसे करते करते हमारा काफी कैपिटल नुकसान हो जाता है। तो ट्रेड लेने के पहले हमको ये देखना होता है कि हमको इतने का नुकसान लेना है और इतने का प्रॉफिट लेना है। लेकिन जहां पे हमने ट्रेड लिया, हमको प्रॉफिट हमारे हिसाब से नहीं मिल रहा, उसके पहले से ही मार्केट गिरने लगी, तो उस समय क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस के पास अगर मार्केट आती है तो स्टॉप लॉस के पास आपको निकल जाना होता है, या फिर अगर आपने सिस्टम में लगाया है तो आप सिस्टम आपको जो है बाहर निकाल देगा। तो उससे क्या होगा, आपका नुकसान कम हो गया, यानी कि मार्केट गिरी, एक्सीडेंट हुआ, तो ये हेलमेट या ये सीट बेल्ट या एयर बैग आपके कैपिटल की यानी आपकी लाइफ की रक्षा करेगा। उसी तरीके ये स्टॉप लॉस अगर मार्केट क्रैश होती है तो ये स्टॉप लॉस आपके कैपिटल की रक्षा करेगा। सपोज कीजिए आपने यहां पर 5 रुपए का स्टॉप लॉस लिया और यहां पर आपने कहा कि 15 रुपए का टारगेट लेते हैं, और अच्छा आपने पैसा लगाया है 10,000 रुपए, ठीक है, आपने 10,000 रुपए लगाया, आपने कहा कि 10,000 में हम 1,000 का लॉस लेंगे और 3,000 का प्रॉफिट लेंगे। तो अगर मार्केट यहां से ऊपर गई, आपको जो है 1,500 2,000 का फायदा हो रहा था, क्योंकि आपका टारगेट था 3,000 का, लेकिन वो 3,000 ना दे करके 2,000 से ही मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो आप चूंकि टारगेट तो आपको लेना ही है, ट्रेड लेने के बाद या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो नुकसान होगा। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है, मार्केट अगर तेजी से नीचे गिर रही है तो ये 1,000 का नुकसान करेगी और यहां पे आप निकल जाएंगे। तो अगर 10,000 रुपया है तो इसमें आपका 9,000 रुपया बच जाएगा, 1,000 का ही नुकसान होगा। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये आपका पैसा जो है 9,000 से 8,000, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000 जीरो भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जरूरी इसलिए होता है, ठीक है। और इसी तरीके से यदि हम लोग शॉर्ट सेलिंग करे हुए हैं, मार्केट में शॉर्ट सेलिंग बहुत सारी होती है ना, या पर हम लोग इंट्राडे में सेलिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में यदि मार्केट यहां पर है, यहीं पर मार्केट मान के लिए यहां पर खुली हुई है, ठीक है, ये यहां पर सपोज कीजिए मार्केट यहां पर है और मार्केट यहां पर गई ऐसे करके यहां इस रेजिस्टेंस के पास आ गई, इसमें हम रेजिस्टेंस लिख देते हैं, ये रेजिस्टेंस के पास आ गई, ठीक है, R1 R2, ये है S1 S2। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ गई और यहां पर आपको कोई बेरिश साइन दिख गया, ठीक है, यहां पर आपको कोई बेरिश साइन दिख गया, ठीक, तो आपने क्या किया कि जो आपको स्टॉप लॉस बताया जाता है कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, आपने ऊपर में कैंडल के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट नीचे गिरने लगी। अचानक में क्या हुआ कि कोई अच्छी न्यूज आई या फिर मार्केट नीचे नहीं गिरना चाहती, आपने यहां पर भी 1,000 का स्टॉप लॉस लगाया था और 10,000 रुपए लगाए थे पैसे, इसमें शॉर्ट सेलिंग किया था या फिर आपने जो है इंट्राडे में सेल किया था, तो 1,000 आपने नुकसान लिया था, 3,000 का आपका टारगेट था कि आपको 3,000 रुपए प्रॉफिट लेना है। अब 10,000 रुपये आपने लगाया था, अब मार्केट यहीं से ऊपर जाने लगी, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये आपका अगर नुकसान होगा तो 1,000 का नुकसान होगा, बाकी के आपके 9,000 रुपए सेफ हो जाएंगे। लेकिन यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए होंगे तो आप होप में रहेंगे कि यार यहां से नीचे गिरेगी, यहां बेच देंगे, यहां से गिरेगी, यहां बेच देंगे, यहां से तो नीचे जाएगी ही जाएगी। ऐसे करके आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा और आप बहुत बड़े नुकसान में हो जाएंगे। 99% जो नए ट्रेडर होते हैं वो इसी तरीके से नुकसान उठाते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रयोग करना है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्रॉपर जो सीट बेल्ट, हेलमेट, इनको लगा करके ही चलना है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना जरूरी है आपको यहां पर पता चल गया। तो पहला स्टॉप लॉस क्या होता है, पहला स्टॉप लॉस होता है जो बेसिक स्टॉप लॉस होता है, जहां से हम लोग ट्रेड लेते हैं उसके नीचे जो स्टॉप लॉस लगाते हैं वो स्टॉप लॉस हमारा बेसिक होता है, ठीक है। और हमको जहां तक टारगेट लेना है वो हम लोग टारगेट सेट कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, प्रॉफिट मार्केट देती है, लॉस जो है हम देते हैं, यानी हम लॉस सेट करते हैं कि हम इतना लॉस ले सकते हैं, प्रॉफिट मार्केट देती है, प्रॉफिट मार्केट के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो हमको क्या हुआ, बेसिक स्टॉप लॉस हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं
ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, इसके बारे में क्या है? ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, अगर इसको एक बार हम लोग यहां पर देखें ब्रेक इवन स्टॉप लॉस के बारे में। अब ब्रेक इवन स्टॉप लॉस होता ऐसे है, मार्केट यहीं पर है, ठीक है। अब मार्केट यहां पर है, उसके बाद मार्केट नीचे हल्का सा ही ऐसे और सपोर्ट के पास पहुंच आई, और सपोर्ट के पास आपको कोई बुलिश कैंडल मिली, मान के चलिए कि यहां पर आपको बुलिश कैंडल मिली, और अब यहां पर अगर हम लोग प्राइस रखें, यहां पे बुलिश कैंडल मिली, और बुलिश कैंडल में आपका जो प्राइस चल रहा था वो प्राइस चल रहा था 50 रुपए का, ठीक है, जहां पे आपको बुलिश कैंडल मिली, और आपने 50 रुपए पे क्या किया, ट्रेड ले लिया। नुकसान आपको जो लेना है वो लेना है 40 रुपए का, और जो आपको आपका टारगेट है वो टारगेट आपको यही रखना है कि जैसे इसका अगर हम 1:3 का लेते हैं, ठीक है, तो 1:3 का लेते हैं तो 80 रुपए का टारगेट है, ध्यान दीजिएगा, 80 रुपए का टारगेट है। अब हमने ट्रेड ले लिया, हमारा स्टॉप लॉस 40 रुपए का है, 50 रुपए पे हमने ट्रेड ले लिया। अब 50 रुपए से क्या हुआ कि मार्केट निकलते निकलते पहुंच गई 60 रुपए, ठीक है, मार्केट 60 रुपए पहुंच गई, तो हमारा जो 40 रुपए पे स्टॉप लॉस था वो 40 रुपए से उठ करके हम लोग लगा लेंगे स्टॉप लॉस 50 रुपए का। तो अब क्या हुआ, अब अगर मार्केट नीचे गिरेगी भी तो हमारे जेब से क्या जाएगा, क्योंकि हमने 50 पे तो लिया हुआ था, अब मार्केट पहुंच गई 60 पर, तो हमने 50 रुपए का 40 रुपए का स्टॉप लॉस 50 रुपए पे लगा दिया, है ना। तो अब इसमें अगर मार्केट नीचे आएगी भी तो हमारे जेब से कुछ नहीं जाएगा, जितने का हमने मार्केट में स्टॉक खरीदा था उतने का ही बिक जाएगा। केवल ब्रोकरेज चार्ज वगैरह या फिर आपका गवर्नमेंट टैक्स, ये आपका बिजली बिल, आपका जो है इंटरनेट, यही लगेगा, ये बाद में कवर हो जाएगा, लेकिन आपका जेब से कुछ नहीं गया, केवल जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए यही गए। तो इससे आपका जो पैसा सिक्योर कर दे उसको कहते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें कि अगर शॉर्ट सेलिंग में करें, इंट्राडे ट्रेड में हम लोग इसको यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, यहां पे हम लोग ध्यान देते हैं, मार्केट यहीं पर है, ठीक है। अब मार्केट यहां से ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर आ गई, ठीक है। यहां पर हमको कोई ऐसा साइन मिला कि जहां से हमको मार्केट को हमको ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, हमको कोई ऐसी कैंडल मिल गई या हमारा कोई ऐसा सेटअप बन गया कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी। अब जहां पर मार्केट है वहां पर जहां पे हमको ट्रेड लेना है वो जगह में प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और जहां पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है वहां पर है 110 रुपए। तो क्या हुआ, हमने टारगेट मतलब ट्रेड लिया 100 रुपए पर, स्टॉप लॉस लगा दिया 10 रुपए 110 रुपए पर। अब मार्केट यहां से गिरना स्टार्ट हुई, तो अब यहां पर अगर 90 पर मार्केट पहुंची, ठीक है, 90 पर मार्केट पहुंची तो हमारा जो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस था वो 110 से हट करके आ जाएगा 100 पर। तो आप अगर मार्केट बाय चांस यहां से ऊपर जाती है तो आपके जेब से क्या जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है 110 से हट करके 100 पर आ गया। अब अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की है, मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, तो अगर यहां पर मार्केट ऊपर चली गई तो आपका 100 रुपए के स्टॉप लॉस लगाया, 100 रुपए पे खरीदा ही था आपने, तो यहाँ पे आप जो है जेब से आपके कुछ नहीं जाएगा, मार्केट भले ऊपर चली जाए। इसको बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट। लोग कहेंगे कॉस्ट कॉस्ट पे निकल गए, या फिर कहेंगे कॉस्ट कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा दो, तो उसी स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इसको अभी हम लोग चार्ट पे समझा देंगे, अभी फिलहाल यहां पर हम बोर्ड पे समझा देते हैं
चार्ट पे थोड़ा सा समझा देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर पहले आप समझ लीजिए, यहां पर देखिए, देखिए अब आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को बार बार मॉडिफाई करना, बार बार चेंज करना, बदलना, उसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे अब यहां पर हम लोग पहले देखते हैं, मार्केट यहां पर है और यहां से मार्केट ऐसे करके आई। आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आए, तब कोई डिसीजन लेते हैं, और मार्केट सपोर्ट पर आ गई। सपोर्ट पर आई, अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार यहां पर कोई ऐसी कैंडल मिले कि हम जिसमें खरीद सकें। डिमांड जोन पर तो आ गई है, कोई ऐसी कैंडल मिले, हैमर बने, या फिर आपका जो है कोई डोजी बन जाए, या फिर आपका कोई जो है और कोई कैंडल बन जाए। जो भी कैंडल पढ़ाई गई है वो कैंडल यहाँ पर बन जाती है और वो एक्टिवेट भी हो जाती है। जब एक्टिवेट हो गई और आपने क्या किया, उस कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया 50 रुपए पर, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने 40 रुपए पर। ठीक है, 50 पे आपने ट्रेड ले लिया, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया, 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है। मार्केट पहुंच गई 60, आपने 40 का स्टॉप लॉस हटा करके लगा दिया 50 पे। ठीक है, 40 का स्टॉप लॉस हटा करके आपने लगा दिया 50 पे। अब मार्केट पहुंच गई 70 पर, अब आपने 50 से स्टॉप लॉस हटा करके लगा दिया 60 पर। अब मार्केट क्या हुआ, 70 से पहुंच गई 80 पर। अब आपने स्टॉप लॉस अपना उठा करके 70 पर लगा दिया, अब पहुंच गई 90 पर, आपने उठा करके 80 पे लगा दिया। ऐसे अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते रहना, ऊपर उठाते रहना, बढ़ाते रहना। और मार्केट टारगेट अगर ले रहे हैं तो मार्केट 90 पर पहुंच गई, 100 पर पहुंच गई। अब 100 पर आपने जैसे 100 पे पहुंची, मान के लिए स्टॉक पहुंच गया 100 पर और आपने अपना जो है स्टॉप लॉस 90 पर लगा दिया। अब अगर मार्केट गिरती है अचानक से, या फिर यहां पर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो मार्केट स्वाभाविक सी बात नीचे गिरेगी। अब जैसे ही नीचे गिरेगी तो आपका स्टॉप लॉस कहां पर हिट हो जाएगा, 90 पर हिट हो जाएगा। तो आपने 50 पर लिया, आपका 90 पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके आपने 40 रुपए कमा लिए। ठीक है, इतने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा ये होता है, यानी कि ये आपके पैसे को सिक्योर भी रखता है और साथ में आपके पैसे को बढ़ाता भी है, मल्टीप्लाई करता रहता है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर यहां पर मार्केट में हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करते हैं तो हम अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉस का प्रयोग करके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके हम नुकसान से तो बचते ही बचते हैं, साथ में प्रॉफिट को हम लोग कई गुना गेन कर लेते हैं। इसी का प्रयोग बड़े बड़े ट्रेडर लोग करते हैं और इसी का प्रयोग करके लोग अपने पैसे को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो आप लोगों को यह तरीका मालूम पड़ गया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अगर मार्केट में हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप पी खरीदते हैं, है ना। ऑप्शन ट्रेडर, इस समय ऑप्शन का बहुत क्रेज चल रहा है, कोई जानता भी नहीं, उसके बाद भी ऑप्शन ट्रेडिंग करता रहता है। तो आपने पी खरीद लिया, उसमें क्या होगा। या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो किसी स्टॉक को उसी दिन आपने सेल कर दिया, उस समय हम लोग कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं ये देखते हैं। मार्केट यहां पर है, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर आ गई। यहां पर कोई ऐसी कैंडल आपको दिख गई जिससे आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगी, आपने यहां पर 110 का स्टॉप लॉस लगाया और 100 पे क्या किया, ट्रेड ले लिया। अब मार्केट नीचे गिर गई 90 पर, तो आपने क्या किया, 110 से हटा करके 100 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट आ गई नीचे 80 पर, तो आपने क्या किया, 100 से हटा करके 90 पर लगा दिया। अब मार्केट नीचे आ गई 70 पर, तो आपने क्या किया, 90 से उठा करके 80 पे लगा दिया। अब मार्केट आ गई 60 पर, तो आपने क्या किया, 80 से हटा करके 60 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। यानी कि स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई करके, ट्रेल करके नीचे ले जा रहे हैं, प्रॉफिट भी मिल रहा, आप पीछे पीछे स्टॉप लॉस भी लगा करके रखें। ये उसी तरीके से है, आपने देखा होगा जो
बड़े बड़े पहाड़ों में जब बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ती है ना, बड़े ट्रक्स चल रहे हैं, उसमें सामान लोड है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब पहाड़ों पे चढ़ाते हैं तो एक लोग पीछे लगे रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि जब गाड़ी नीचे खिसकने लगती है तो पहिए के नीचे वो कुछ कोई बड़ा सा पत्थर लगा देते हैं, होता ना ऐसे, ताकि गाड़ी नीचे ना आने पाए, जो चढ़ गई उतनी चढ़ गई, नीचे ना आने पाए। ऐसे करके वो लोग जो है धीरे धीरे करके गाड़ी को ऊपर चढ़ा देते हैं और गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। उसी तरीके से ये है, इसीलिए इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरीके से यूज करते हैं ताकि हमारी गाड़ी नीचे ना उतरे। अगर हमको जो प्रॉफिट हो गया वो प्रॉफिट हमारा जाए ना जेब से, बाकी जो आ रहा प्रॉफिट वो आता रहे। अगर मान के चलो यहां पर है, यहां पर मार्केट अचानक से जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस आपका 70 पे हिट हो जाएगा, तो इसमें आपको आराम से मिल जाएगा ना 30 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे अगर आप मॉडिफाई ब्रेक इवन लगाते तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, बेसिक स्टॉप लॉस लगाते तो कम से कम आपका सीमित नुकसान होता। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग कर रहे हैं तो ये तो नुकसान को कम करता ही है, साथ में आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो आपको इन सारे स्टॉप लॉस को मार्केट में प्रयोग करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। अगर आपको अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं स्टॉक मार्केट से तो इन तीनों स्टॉप लॉस का प्रयोग करना ही पड़ेगा, बिना इसके आपका कल्याण नहीं है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में आपको जो पिछली वीडियो हमने बताई थी, पिछली वीडियो में बताया था कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसको और इसको प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं, मार्केट से कुछ कमाना चाहते हैं, मार्केट में आप गैम्बलिंग नहीं करना चाहते हैं, मार्केट को जुआ जैसे नहीं ले रहे हैं, तो इन रूल्स को आपको मानना ही पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे यदि गाड़ी से आपको अच्छा सफर करना है, गाड़ी में रह करके आपको एंजॉय करना है, गाड़ी का पूरा लुत्फ उठाना है, तो आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। अगर टू व्हीलर चला रहा है तो हेलमेट लगाना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से अगर मार्केट में लंबे समय तक आपको रहना है, लंबे समय तक कमाना है, इससे कुछ पैसा बनाना है, अपने घर परिवार के जो सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो स्टॉप लॉस थ्योरी और रिस्क रिवार्ड रेशियो को अपना करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी होता है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, नुकसान में आप नहीं रहेंगे, और आपके दिमाग से ये हट जाएगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने तो बोर्ड पे तो पढ़ लिया, अब इसको हम लोग लैपटॉप पर चल करके थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को और क्लियर हो जाए कि स्टॉप लॉस थ्योरी कैसे काम करती है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर देखते हैं और उसके बाद हम लोग फिर वापस आते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम तो लोग समझते हैं, देखिए हम ये AIA इंजीनियरिंग का चार्ट है और हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग इस पे जो है देखते हैं। ये हमको क्या हुआ, यहाँ पर हमको एक कैंडल मिल गई है जिसको हमने पढ़ा है पिन बार कैंडल, और यहाँ पे मार्केट क्या है, हमको डिमांड जोन पे मिल गया है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब नीचे का स्टॉप लॉस हमने लगा दिया, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हम टारगेट लेंगे यहाँ का, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे करके चल रही है, यहाँ पे हमने जब ट्रेड लिया तो हमको उम्मीद है कि मार्केट एक बार यहाँ जाएगी। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिए बड़े गौर से। अब यहाँ पर ये हुआ कि मार्केट में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर गई, हल्का से नीचे आने लगी। अब बाय चांस यहाँ पर आने के बाद मार्केट ऊपर गई तो ऊपर न जाकर के मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगती, तब क्या होता, तब ये हमारा स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। यहाँ पे हमको नुकसान कितना होता वो हम लोग देख लेते हैं अगर ये नीचे गिरता। चलिए इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक टूल आता है, उस टूल को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा
एक टूल आएगा, ये लॉन्ग पोजीशन लिखा है। लॉन्ग पोजीशन ऐसा होता है जब मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट ऊपर जाती है तब लॉन्ग पोजीशन के लिए लगाया जाता है। ये केवल मार्केट में देखने के लिए है, ठीक है। इसके लगाने से स्टॉप लॉस आपका जो है सिस्टम में नहीं हिट होता। ये केवल देखा जाता है कि हमारा प्राइस कहाँ पर है और हम कहाँ पर आ जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कहाँ पर टारगेट आएगा तो हम लोग जो है वहां से भी एग्जिट हो जाएंगे, टारगेट लेकर के या फिर स्टॉप लॉस लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, इस वाले टूल का प्रयोग करते हैं लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि हम लोग लॉन्ग पोजीशन में ले रहे हैं और यहाँ पर जा करके हम जो है ले लेते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमको जो यूज करना है, हम स्टॉप लॉस जो यूज करेंगे वो स्टॉप लॉस आप देख लीजिए। हम लोग इसको जो है स्टॉप लॉस सेट करते हैं पिन बार का ये। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखें तब हम लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर जो हमने ट्रेड लिया है वो ट्रेड लिया है कहाँ पर, वो ट्रेड लिया है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है 2734 पे हम लोगों ने लिया है ट्रेड। और स्टॉप लॉस अगर लगाएंगे, स्टॉप लॉस कहाँ का लगेगा, स्टॉप लॉस लगेगा 2609 रुपए का, ये 2609 रुपए, ठीक है। 2609 रुपए का स्टॉप लॉस है। 2734 का हम लोगों ने क्या लिया, ट्रेड लिया है। और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट आपका दिख रहा है 2948 रुपए। अब इसमें ये तीन चीजें हैं, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, यहाँ का स्टॉप लॉस है, यहाँ का टारगेट है। अब हमारा या तो नुकसान होगा इतना या प्रॉफिट मिलेगा इतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ समझिए, मान के चलिए कि मार्केट में ये हमने जो ट्रेड लिया, ये मार्केट ऊपर जा रही थी ऐसे ऐसे, अगर ये ऊपर ना जा करके यहाँ पर ऐसे करके ऐसे नीचे चली जाती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता तो हमको कितने का नुकसान होता, मात्र 120 रुपए का नुकसान होता, ठीक है। और अगर टारगेट देता तो 214 रुपए का टारगेट देता, ये लिखा हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस था 120 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मार्केट नीचे गई नहीं, तो जब नहीं गई तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं। अब मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो मार्केट में ये ऊपर चली गई, हमको इस कैंडल पर क्या हुआ, क्या मिल गया, टारगेट में हमारा हिट हुआ इस कैंडल पर। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया इस कैंडल पर, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। चलो भाई ठीक है, ये क्या हुआ, ये बेसिक स्टॉप लॉस हो गया। अब अगर इसी में हमको ब्रेक इवन स्टॉप लॉस यूज करना हो तब क्या करेंगे, तो पहले हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, ये यहाँ। अब हम ये स्टॉप लॉस को उठा करके यहाँ पर ला के रख देंगे, माइंड में रख लीजिए या फिर आप एक मार्क कर लीजिए ऐसे करके कि अब यहाँ पर अगर आएगा तो हम क्या होंगे, एग्जिट हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस, कॉस्ट स्टॉप लॉस, जो मार्केट में जहां पर हमने स्टॉप लॉस दिया था उसके बाद जहां से हमने ट्रेड लिया वहां पे स्टॉप लॉस को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो वो स्टॉप लॉस कहलाता है कॉस्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया। अब हमने देखा कि हमारा कॉस्ट स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ, मार्केट यहाँ आई, हल्का सा आई, डराई और फिर ऊपर चली गई। जैसे ही ऊपर गई तो हमने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके यहाँ कर लिया, मार्केट पहुंच गई यहाँ। अब अगर गिरेगी मार्केट तो हमारा क्या होगा, यहां से जैसे आप यहाँ उठा करके स्टॉप लॉस रखते हैं ये कहलाने लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये कहलाने लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ स्टॉप लॉस था, यहाँ से उठा करके आपने यहाँ रखा और जब मार्केट इस स्टॉप लॉस को भी नहीं हिट की, मार्केट ऊपर गई, जैसे यहाँ पहुंची तो आपने यहाँ से उठा करके स्टॉप लॉस यहाँ रख दिया। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ कि अब स्टॉप लॉस आपको जो है अभी भी हिट नहीं हुआ, अब मार्केट ऊपर जा रही है, अब कहाँ तक जाएगी ये देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट थी, आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, अब मार्केट पहुंच गई यहाँ, तो आपने ये स्टॉप लॉस उठा करके यहाँ रख दिया। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, अब क्या हुआ, अब मार्केट पहुंच गई यहाँ, जैसे मार्केट यहाँ पहुंची
आपने अपना स्टॉप लॉस यहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया। जैसे यहां शिफ्ट किया, अब आपको लग रहा था कि मार्केट अगर इसके नीचे आएगी तो हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हुई। तो अब जब नीचे गिरना स्टार्ट हुई तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस था। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या हुआ आपका, हिट हो गया। अब हिट हो गया तो आप मार्केट से निकल गए, लेकिन आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके कितना सारा पैसा कमा लिया। अगर यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना होता, तो अगर आप केवल बेसिक स्टॉप लॉस का ही प्रयोग करते, तो यहाँ पे बेसिक स्टॉप लॉस आपका था यहाँ पर, और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था, टारगेट आपका था ये, तो आप क्या करते, यहाँ टारगेट निकलता निकलता वापिस हो जाते, मिल आपको टारगेट मिल जाता, वापिस हो जा, आप मार्केट से निकल आते। लेकिन आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर ब्रेक इवन स्टॉप लॉस प्रयोग कर दिया, यहाँ से स्टॉप लॉस हटा करके यहाँ लगा दिया। टारगेट यहाँ पे आपको टारगेट मिला था, आप तुरंत यहाँ लगा दिए कि अब हमको इसमें पैसा अगर मिलेगा तो अच्छा खासा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम कॉस्ट पे क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, आपका टारगेट भी दिया, आपका जो है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस यहाँ लगा तो उसको हिट भी नहीं किया, मार्केट ऊपर चली गई। आपने तुरंत ब्रेक इवन से अपने स्टॉप लॉस को चेंज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आकर के आप मॉडिफाई हो गए। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। अब मार्केट यहाँ से यहाँ ने शिफ्ट किया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। मार्केट में जैसे जैसे कोई रेड कैंडल बन रही थी, आप उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते जा रहे थे, और जैसे स्टॉप लॉस लगाते जा रहे थे, मार्केट देखिए आपको टारगेट देती ही गई। अंत में इस कैंडल पर आपका जो है स्टॉप लॉस, यहां से लेकर के यहां तक का आपने क्या किया, टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है, टारगेट अचीव कर लिया। तो इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया गया है, ये तो हमने बताया है, इसमें केवल ऐसे ही आप कोई भी डीमेट अकाउंट यूज करते होंगे, उसमें भी ये फैसिलिटी होती है कि आप स्टॉप लॉस यूज करें, आप वहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके आप जो है आप ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगा लें। फिर उसमें भी है मॉडिफाई करते रहिए स्टॉप लॉस को, यहाँ पे ले आइए, फिर यहाँ पे ले आइए, फिर यहाँ पे ले आइए, फिर यहाँ पे ले आइए, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग। शिफ्ट करते रहे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, उसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर मार्केट गिर रही हो, सपोज करो कि मार्केट गिर रही है, तो उसके लिए क्या क्या है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलिए कि मार्केट गिर रही हो, मार्केट अगर गिर रही हो यहाँ पर कहीं पर है, यहाँ पर देख लेते, ठीक है, मार्केट यहाँ पर गिर रही है, क्योंकि मार्केट गिरती हुई मार्केट में जो थोड़ा प्रो ट्रेडर जो है शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं या जो ऑप्शन जो है करते हैं, उनके लिए होता है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट में अगर मार्केट ऊपर गई, इसको हिट कर दिया तो निकल गए, नहीं तो जैसे मार्केट यहाँ आई तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, और फिर मार्केट जैसे नीचे गई यहाँ से स्टॉप लॉस उठा करके यहाँ लगा लिया, फिर मार्केट और नीचे गई तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया, और जैसे यहाँ लगाया तो देखिए मार्केट ने क्या किया, इनका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उन्होंने क्या किया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। तो इस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको यहाँ पर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और वहां पर समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करके हम लोग अपने लॉस को कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं, या फिर हम अपने लॉस को कुछ सीमित तक कम करके आप कुछ समय के बाद स्टॉप मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस का प्रयोग करके हम लोग कैसे कॉस्ट पे निकल सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करके कैसे हम लोग अपने लॉस को कम करते हुए अपने प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो ये स्टॉप लॉस बहुत काम करते हैं, और इन स्टॉप लॉस का प्रयोग करके आप लोग अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हैं, उसके अपने कैपिटल को सिक्योर रख सकते हैं। देखिए, अभी हम लोगों का जो जूनियर क्लास चल रहा था उसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा दी। अब हमारी जो क्लासेस होगी उन क्लासों में हम लोग अगले कैंडल जो हमारी सिंगल के बाद डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आएगा,
उसको पढ़ेंगे। तो अब हमारे जो जूनियर क्लास है वो स्टार्ट होंगी और उनमें हम लोग जो है डबल कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे और उनको पढ़ करके उन पे कैसे ट्रेड लेना ये हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आराम से पढ़ेंगे। देखिए हम जितना बता रहे हैं उसका आपको जो है चार्ट में जाकर के प्रैक्टिस करनी है, मार्केट को समय देना है, समझना है। दिन में नहीं मिल पा रहा, रात में आप कीजिए। फॉरेक्स भाई ट्रेडिंग भी एक ऐसा चार्ट है, उस पर जाकर के आप ये सारी चीज़ें आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप फॉरेक्स ट्रेड मार्केट में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हम टेक्निकल पढ़ रहे हैं, टेक्निकल में हम लोग भारत की या पूरे विश्व की किसी भी मार्केट में चले जाएं, सेम कैंडल स्टिक काम करती हैं या सेम चार्ट काम करता है। फंडामेंटल थोड़ा सा वो होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि हर कंपनी का अपना अलग अलग फंडामेंटल होता है। तो उसकी जब हम क्लास लेंगे तो उसके लिए हम लोग अलग से बताएंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल प्रयोग कर रहे हैं और टेक्निकल आप सीख रहे हैं तो टेक्निकल आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। दिन में समय नहीं मिल रहा, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, दिन में समय नहीं मिल पा रहा, रात में समय मिल पा रहा है, 1-2 घंटे रात में दे दीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो आप हाथ आजमाइए, उसमें आप चार्ट प्रैक्टिस कीजिए। या फिर हमारे यहाँ कमोडिटी चलती है, 11 बजे रात तक कमोडिटी चलती है, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चार्ट को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना चार्ट को प्रैक्टिस किए हुए हम जितनी भी चीजें बता रहे हैं ये सब समझ लो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आप कितना भी खाली पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, हम लोगों के लिए आज के लिए वीडियो हमारे लिए इतनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे जूनियर क्लास के डबल कैंडल स्टिक के बारे में। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माँ बहन की इज्जत करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।